हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त निर्मल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर पे। फ्रेंड, यहाँ मिलेगी आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार एसआई एंड अदर्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपके हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन सहायक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 3 सितंबर। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उससे जुड़े तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड, अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी या हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो बिना समय गवाए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए किस देश के 3 दिवसीय यात्रा पे गए हैं? ऑप्शन है हमारे पास जापान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आप हमारे क्वेश्चन को क्विज के तरह ले सकते हैं तथा आपका जितना भी उत्तर आता है आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रूस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री जनरल सेर्जे शोइगु के आमंत्रण पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन सीएसटीओ और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल सीआईएस के बैठक में भाग लेंगे। अभी कुछ दिन पहले रूस में एक सैन्य अभ्यास, एक युद्ध अभ्यास शुरू होने वाला है, हाँ, जिसका कावकाज नाम है, जिसमें भारत भी शामिल होने वाला था। लेकिन अभी हाल ही में भारत सरकार की ओर से यह घोषणा की गई कि भारत जो है वो कावकाज सैन्य अभ्यास जो कि रूस में होने वाला है, सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जिसमें 70 देश भाग लेने वाले थे, तो उसमें भारत ने भाग लेने से मना कर दिया। इसका कारण कोरोना का बताया, लेकिन कूटनीतिज्ञ के जो जानकार है वो कह रहे हैं कि इस युद्धाभ्यास में चीन भी भाग ले रहा था, इसलिए भारत ने यह कदम लिया है कि भारत की सेनाएं इस युद्ध अभ्यास में, कावकाज युद्ध अभ्यास में शामिल नहीं होंगे। तो बात आई है रूस की, तो चलिए जानते हैं रूस के बारे में। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, रूस के मुद्रा रूबल। और व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में रूस के संविधान में संशोधन करके खुद को 2035 तक राष्ट्रपति नियुक्त कर लिया है। रूस को पहले 1991 तक सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था। 1991 में क्या हुआ था कि 15 देशों के विभाजन के बाद रूस बना था, ठीक है। फिर भी रूस के पास 75% भाग है। इतने बड़े भाग होने के कारण वहाँ पे 11 टाइम जोन है। वहीं बात करें अपने भारत की, तो भारत में एक ही टाइम जोन है, हालांकि 2 टाइम जोन की बात हो रही है। रूस के कोला प्रायद्वीप पर स्थित मुर्मुर्स्क बंदरगाह पर ठंड में भी बर्फ नहीं जमता है। जमालिया द्वीप पर रूस का नाभिकीय कचरा फेंका जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास हेमंत खत्री, ऑप्शन बी है रोशन राज, ऑप्शन सी है रविश रंजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है हेमंत खत्री। हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हेमंत खत्री आईएनएस सिंधुवीर के सामान्य परिशोधन के प्रभारी भी थे। फ्रेंड्स, यही है हेमंत खत्री। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किन 2 राज्यों को आपसी समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत जोड़ा गया है? ऑप्शन है हमारे पास बिहार, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड कर्नाटक, ऑप्शन सी है पंजाब राजस्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड कर्नाटक। उत्तराखंड के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में अपिक्को आंदोलन को प्रेरित किया था। दोनों राज्यों ने खेल, व्यापार और संस्कृति के माध्यम से संबंध स्थापित किए हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत। बात करें चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन जो पेड़ से यानी पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन था, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले से स्टार्ट हुआ था, जिसने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अपिक्को आंदोलन को भी प्रेरित किया था, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन है हमारे पास विश्व लीची दिवस, विश्व सेब दिवस, विश्व नारियल दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्व नारियल दिवस।
नारियल दिवस मनाया गया है 2 सितंबर को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वैज्ञानिक के नेतृत्व में भारतीय खगोलविदों ने एक आकाशगंगा की खोज की है? ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर परिमल त्रिपाठी, ऑप्शन बी है डॉक्टर कनक साहा, ऑप्शन सी है डॉक्टर रंजीत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर कनक साहा। इस आकाशगंगा का नाम ADUFS-01 रखा गया है। भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट ने पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा के दूरतम यूवी प्रकाश का पता लगाया है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF के सदस्य के रूप में कौन सा देश फिर से एक बार शामिल हुआ है? ऑप्शन है हमारे पास श्रीलंका, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मालदीव। CGF का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन। मालदीव के बारे में बात करें तो मालदीव की राजधानी माले है, मालदीव की मुद्रा है मालदीवी रुपया, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं और मालदीव जो है वो हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, मालदीव के प्रवाल द्वीप लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर का में फैला क्षेत्र सम्मिलित है। ठीक है, जो इसे दुनिया के सबसे पृथक देशों की में एक बनाता है। इसमें 1192 टापू है। मालदीव की कुल क्षेत्रफल कितनी है? तो 90,000 वर्ग किलोमीटर और इसमें मालदीव एक द्वीपीय देश है। ठीक है, जिसमें 1192 टापू है। देखिए ये मालदीव का झंडा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है अनुपम खेर, ऑप्शन सी है करण जौहर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी करण जौहर। इस पुस्तक का प्रकाशन जुगेर नोट बुक द्वारा किया जाएगा। यह बच्चों के लिए एक चित्र पुस्तक है जो एक एकल अभिभावक के रूप में उसके अनुभव को प्रेरित है। एन अनशूटेड गे नामक पुस्तक करण जौहर का आत्मकथा है। इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है हमारे पास राजीव कुमार, ऑप्शन बी है सुनील अरोड़ा, ऑप्शन सी है अक्षय राज या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है वो 1984 के बैच के IAS अधिकारी हैं। फ्रेंड्स ये राजीव कुमार। बात करें चुनाव आयुक्त की, मतलब भारत के चुनाव के मुख्य आयुक्त कौन है? तो चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त है सुनील अरोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार किस महिला अधिकारी को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF श्रीनगर सेक्टर की महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए है चारू सिन्हा, ऑप्शन बी है ललिता देव, ऑप्शन सी है सृष्टि गोसाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चारू सिन्हा। चारू सिन्हा जो है वो तेलंगाना कैडर के IPS अधिकारी है 1996 के बैच की। यही है चारू सिन्हा। तो चलिए फ्रेंड्स अपने अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है मैथ्यू हेडन, ऑप्शन बी है लीसा सिंह, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि मैथ्यू हेडन तथा लीसा सिंह को नियुक्त किया गया ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ लीसा सिंह को भारत के साथ व्यापारिक संबंध को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया है। बात आई ऑस्ट्रेलिया की, तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति स्कॉट रॉयन है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया साउथ पैसिफिक ओशन में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तस्मान सागर है जो कि सीमा बनाती है दोनों के बीच। तो फ्रेंड्स यही थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न।
आशा करता हूँ आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। कल के जो अभ्यास प्रश्न दिए थे, कल जो हमारा अभ्यास प्रश्न था कि T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन 1 जेम्स एंडरसन, जिसका हमारे दोस्तों ने जवाब भी दिया था सही। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो आज के अभ्यास प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेगा। ऑप्शन ए है हमारे पास चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आप इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दिए गए ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, महत्वपूर्ण लगे होंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से कल नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए इस वीडियो का, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद, मिलते हैं कल, बाय।